तो बैटमैन ने एक बार कहा था कि अगर सुपरमैन चाहे तो पूरे अर्थ के लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी सुपरमैन ने लोगों को प्रोटेक्ट करने का सोचा और लोगों को प्रोटेक्ट किया भी। लेकिन एक दिन सुपरमैन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने दुनिया और गवर्नमेंट के रूल को साइड रखकर खुद की मर्जी से लोगों को जस्टिस देना शुरू किया। और ऐसे ही शज़ाम ने अनजाने में अपनी पावर्स का गलत यूज़ किया, और वो भी इस हद तक कि शज़ाम ने अपनी बहन तक को लगभग जान से मार दिया था। तो स्वागत है आपका खिलाड़ियों के दंगल में, और आज हम इनजस्टिस वाले सुपरमैन की फाइट किंग शज़ाम से करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो शज़ाम को अपने पावर्स एक विजार्ड से मिली थी, लेकिन एक दिन शज़ाम जोकर वायरस के कांटेक्ट में आ गया, और जब शज़ाम इन्फेक्ट हुआ तब उसने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो दी। अब किंग शज़ाम एक ऐसा एविल बन चुका था जो सबको मार रहा था, और अब किंग शज़ाम का एक ही काम था कि बाकी जस्टिस लीग के मेंबर को इन्फेक्ट करके अपने जैसा बना देना। अब बात करते हैं इनजस्टिस वाले सुपरमैन की। तो यहाँ भी जोकर की वजह से लुइस लेन और सुपरमैन के होने वाले बच्चे की डेथ हो जाती है, और मेट्रोपोलिस भी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन ये सब देखकर सुपरमैन ये ठान लेता है कि अब वो अपने बनाए रूल से इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आखिर में सुपरमैन दुनिया और सुपर हीरोज़ के लिए एक इविल बन गया। अब बात करते हैं कैरेक्टर डिफीट्स की। तो किंग शज़ाम जब इन्फेक्ट हुआ तब वो अपने लिमिट से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। सबसे पहले तो शज़ाम ने एटलास को नॉकआउट कर दिया। अब ये वही एटलास है जिससे शज़ाम को स्टेमिना मिलता है। बाद में शज़ाम ने थॉर को बीट कर दिया, उसका जबड़ा टूट गया वो अलग। लेकिन ये डीसी कॉमिक का थॉर है जो मार्वल के थॉर के आसपास भी नहीं आता है पावर लेवल में, और ना ही डीसी वाले अपने थॉर को ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने थॉर पर कोई अच्छी स्टोरी बना दी तो वो इनडायरेक्टली मार्वल के थॉर को प्रमोट करने जैसा होगा। किंग शज़ाम ने तो गॉड ऑफ वॉर एरिस का एक झटके में हाथ तोड़ दिया था, और ये वही एरिस है जिससे वंडर वुमन फाइट करने में स्ट्रगल कर रही थी। अब शज़ाम ने हज़ारों बुलेट्स का सामना किया है, लेकिन एक भी बुलेट उसे नहीं लगी, जो कि एक नॉर्मल सी बात है शज़ाम के लिए। किंग शज़ाम ने एक पंच में अपनी बहन मैरी का खून निकाल दिया था और उसे जोकर वायरस से इन्फेक्ट कर दिया वो अलग। किंग शज़ाम के एक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से ब्लैक एडम नॉकआउट हो गया था, और ब्लैक एडम पावर लेवल में सुपरमैन के बराबर है। अब बात करते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन ने जोकर को एक पंच में मार दिया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रीन लैंटर्न के कंस्ट्रक्ट को तोड़ दिया, अब ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल कोई भी आते जाते ग्रीन लैंटर्न के कंस्ट्रक्ट को तोड़ देता है। #जस्टिस फॉर ग्रीन लैंटर्न। अब ज़रा सीरियस हो जाते हैं। तो इनजस्टिस वाले सुपरमैन ने सिनेस्टर को मून पर दे मारा, जिसकी वजह से मून क्रैक हो गया। हरक्यूलिस जो कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है उसे जान से मार दिया। हालांकि ज़्यूस ने बदला ले लिया वापस। सुपरमैन ने अपनी हीट विजन से मार्शियन मैन हंटर को मार दिया था। एक ब्लास्ट में पैराडेमन्स का खेल ख़त्म कर दिया, और आखिर में डार्क साइड को भी मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब डार्क साइड के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा सबसे ज़्यादा बार सुपर हीरोज़ के सामने हार जाने का। अगर बात करें स्पीड की, तो दोनों सुपर हीरो लाइट स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल और मूव कर सकते हैं। किंग शज़ाम ब्लैक एडम से ज़्यादा फास्ट बन गया था, और सुपरमैन इतना फास्ट है कि उसने ग्रीन लैंटर्न के सामने उसके हाथ की पावर रिंग निकाल ली थी, लेकिन ग्रीन लैंटर्न को पता तक नहीं चला। ड्यूरेबिलिटी राउंड में आई थिंक सुपरमैन शज़ाम से ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि ब्लैक एडम के पंच मारने पर शज़ाम के मुंह से खून निकल गया था, और मैरी ने भी शज़ाम को कुछ सेकंड्स के लिए टक्कर दी थी। लेकिन इनजस्टिस वाले सुपरमैन ने एक मरते हुए कैप्टन एटम के ब्लास्ट को अपने मुंह के सामने फेस किया है, और जब कैप्टन एटम ब्लास्ट हुआ तब वो फोर्स 10 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर थी, लेकिन सुपरमैन तब भी जिंदा बच गया। अगर बात करें वीकनेस की, तो सुपरमैन की दो टिपिकल वीकनेस है, क्रिप्टोनाइट और मैजिक, जो कि अब सबको पता है। और किंग शज़ाम की वीकनेस है कुछ मैजिकल स्पेल्स। बाकी दोनों की ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। तो अब डिसाइड करते हैं कि अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो विनर कौन बनेगा। तो बेसिकली सुपरमैन और शज़ाम दोनों डीसी यूनिवर्स के हैवी हिटर्स है, और किंग शज़ाम ने जो किया, जैसे एटलास, थॉर, मैरी और ब्लैक एडम को बीट करना, वो सुपरमैन भी कर सकता है। सुपरमैन इतना पावरफुल तो है ही, लेकिन जो सुपरमैन ने किया वो नॉर्मल शज़ाम भी कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं किंग शज़ाम की, जिसके पास ना तो चमचमाता महल है और ना ही कोई सर का ताज, लेकिन फिर भी किंग शज़ाम ग्रीन लैंटर्न, सिनेस्ट्रो और जस्टिस लीग को बीट कर सकता है।
इसलिए अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि विनर कौन बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो शेज़ैम के पास एक एडवांटेज है और वो है स्ट्रेंथ के साथ लाइटनिंग। और शेज़ैम की लाइटनिंग पावर ज़्यूस की देन है, इसलिए उसकी लाइटनिंग पावर लेवल में ज़्यूस के लाइटनिंग के आसपास तो होगी ही। और शेज़ैम की लाइटनिंग मिस्टिकल है, ना कि नॉर्मल जो हम आसमान में देखते हैं, नॉर्मल से लाइटनिंग, जिसको हम चीप लाइटनिंग भी बोल सकते हैं। इसलिए मेरे ओपिनियन से किंग शेज़ैम इतना पावरफुल है कि वो इनजस्टिस वाले सुपरमैन को बीट कर देगा। लेकिन आप मुझे आई बटन पर अपना वोट बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा सुपर हीरो इस बैटल का विनर बन सकता है, और जो विनर बनेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में विनर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन तब तक आप अपना ओपिनियन आई बटन और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।